स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट के बारे में बताऊंगा। डिटर्मिनेंट क्या होता है? पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर लिए जिसमें डिटर्मिनेंट क्या होता है और माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये मैंने बता दिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर डिटर्मिनेंट एक ही शॉर्ट में खत्म कर देंगे। हम लोग एक ही वीडियो में पूरा डिटर्मिनेंट चैप्टर देखेंगे। तो आप जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को मुझे आप ट्यूशन के लिए कॉल कर सकते हो, होम ट्यूशन के लिए भी कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर और सब डिटेल्स यहाँ पे लिखे हुए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देख लीजिए और उसको शेयर कीजिए। तो स्टार्ट कर लेते। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? इट्स वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो, मतलब m इज इक्वल टू n, m/n मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। और आप मैट्रिक्स के बारे में देखना चाहते हो तो मैट्रिक्स का मेरा वीडियो देख लीजिए, उसमें एक ही वीडियो में मैंने मैट्रिक्स पूरा बता दिया। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऐसे लिखते, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू DET, शॉर्ट में ऐसे लिखते, और सिंबल उसका ऐसे रहता है, इज रिप्रेजेंटेड डिटर्मिनेंट, ये ऐसे। फिर इसको डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 × 4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का 2 एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन 2 एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, और जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट। और अगर मान के चलो ये वैल्यू अगर 0 आ गई, ये वैल्यू अगर 0 आ गई, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद अभी हमें माइनर कैसे फाइंड करते हैं, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको माइनर पता चल जाएगा। और इसमें भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं। अगर हमें माइनर निकालना है 1 माइनस 11 इज 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, बराबर है। तो इसका माइनर के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये रो और ये कॉलम इलिमिनेट कर देंगे, जो बचेगा वो माइनर रहेगा, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है, करेक्ट। देन अभी यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स है, उसका हमें माइनर निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हर एक एलिमेंट का माइनर, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो ये रो और ये कॉलम हम लोग कैंसिल कर देंगे, इलिमिनेट कर देंगे, और जो बचेगा वो लिखेंगे 0 4 5 7, और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? पहले इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इन 2 एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, और ये करेक्ट। सेम वे इसका अगर निकालना है, ये कैंसल, ये एलिमेंट मैट्रिक्स बना देंगे, डिटरमिनेंट बना देंगे, और डिटरमिनेंट के बाद उसको सॉल्व कर देंगे। और यहाँ पे ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर्स। इसको बोलते हैं कोफैक्टर। M11, M12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, हर एक का पहले माइनर निकालना है। माइनर कैसे निकालना आपको आ गया? कोफैक्टर का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है Aij इज इक्वल टू -1 रेस टू i प्लस j इंटू Mij। Mij क्या है? इट्स अ माइनर ऑफ Aij का माइनर है। मैं आपको समझा देता हूँ। Aij मतलब A11 क्या है? A11 एक कोफैक्टर है। A11 ये एलिमेंट रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसका कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर क्या आएगा? -1। ये फॉर्मूला हमारे पास -1, I भी 1 है, J भी 1 है, I1 J1, -1 रेस टू I प्लस J, 1 + 1 2 इंटू M11 मतलब माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, A11 का माइनर, तो इज इक्वल टू -1 रेस टू, ये फॉर्मूला है। इस प्रकार से आप निकलते जाओ। M12
इसका अगर हमें कोफैक्टर निकालना है, A12 एलिमेंट, A12 एलिमेंट ये रहेगा, ये इसका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? A12 इक्वल टू -1 रेस टू 1 + 2 I + j, ये दोनों का, ये पहला क्या होता है? रो, दूसरा होता है कॉलम 1 + 2 M12 माइनर 12, इस प्रकार से निकाल दे। माइनर 12 मतलब करेक्ट, आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस प्रकार से आपको ये माइनर और कोफैक्टर निकालना। उसके बाद हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स हमारा ए है, इसका कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना देंगे। कोफैक्टर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये हमने सारे कोफैक्टर्स निकाल दिए, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना दिया। इस मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करेंगे मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलते हैं आपको पता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये जो कॉलम है उसको रो बनाएंगे, करेक्ट। तो इस कॉलम का, इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकालेंगे मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे? जो कॉलम है उसको रो बनाएंगे, ये कॉलम को रो में लिखेंगे, इस सेकंड कॉलम को सेकंड रो बनाएंगे, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बनाएंगे। और ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसको क्या कहेंगे? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इस ए मैट्रिक्स, ये हमारा बेसिक मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये होगा। इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? तो इस प्रकार। कैसे? किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर निकालना है तो कैसे निकालना है? पहले उसके माइनर्स निकालने हैं, उसके बाद तो हमें क्या करना है? इसके माइनर्स निकालने हैं, माइनर्स निकालने के बाद कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लेना है, और जो मैट्रिक्स रहेगा उसको बोलेंगे इस नॉर्मल मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये उसकी प्रोसीजर है। एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये तो क्यूमुलेटिव, ये अपने जो प्रॉपर्टीज रहते हैं, जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, सेम प्रॉपर्टीज रहेंगे, एडिटिव या क्यूमुलेटिव। तो A इंटू ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, दूसरी प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू रेस टू n-1। ये दो प्रॉपर्टीज है, ये दो प्रॉपर्टीज आपको सिर्फ याद रखने हैं। इसका सॉल्यूशन में अलग से वीडियो बनाऊंगा तो वो आपको अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिए। तो ये प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमें। तो कैसे? तो यहां पे देखो सिंपल है, हमारे पास 3 पॉइंट है A B C। A का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। B के कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। C के कोऑर्डिनेट क्या है? x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड थर्ड में, क्योंकि हमें 3/3 का कॉलम बनाना, सॉरी 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाना है, 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाना है। तो ये पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया और तीसरा कॉलम। तीसरे कॉलम में हमारे पास है ही नहीं, ये 2 डायमेंशनल फिगर्स है, तो तीसरे कॉलम में हम लोग 1 1 1 लिखेंगे। और ये अगर हमने सॉल्व कर लिया डिटर्मिनेंट तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे? आपको देखो यहाँ पे क्या लिखना है, जो भी आपके पॉइंट्स है उसके एक्स कोऑर्डिनेट, वो एक कॉलम बनेगा C1 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम उसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले A B C कंसीडर किया तो इसमें भी आपको क्रम A B C ही रखना है।
और तीसरा कॉलम में क्या आएगा 1 1 1 और डिटरमिनेंट के बाहर 1/2। तो ये उसका एरिया। तो उसके बाद अभी यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। अगर हमने एरिया सॉल्व किया और इसका वैल्यू 0 आ गई, इसकी वैल्यू अगर 0 आ गई तो एरिया 0 है। एरिया 0 मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में रहेंगे, एक ही लाइन, ये पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ पे होगा, एक लाइन में है, तो वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो मतलब उसका एरिया 0 रहेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, एरिया इसकी वैल्यू, ये डिटरमिनेंट हमने सॉल्व किया। डिटरमिनेंट मतलब क्या होता है? वैल्यू। ये वैल्यू अगर निगेटिव आ गई तो एरिया हमारा कभी भी पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तीसरी बात, अगर हमें एरिया दिया हुआ है और कुछ पॉइंट्स का दूसरा पॉइंट निकालना है, तो उसके लिए आप एरिया ये जो वैल्यू है आएगी डिटरमिनेंट की, वो वैल्यू आप प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है, वो आपको कंसीडर करनी है। करेक्ट? वही यहाँ पे लिखा है, ये आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज, तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट भी प्रॉब्लम है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। तो क्या प्रॉपर्टीज है? फॉर एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स बी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट कंसेप्ट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देयर डिटरमिनेंट वैल्यूज इज सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट। अगर देखो क्या कहा है, फॉर एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर डिटरमिनेंट वैल्यूज इज सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो क्या करना है? डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट निकालना है मल्टीप्लाइड बाय बी का डिटरमिनेंट, और ए बी निकालना है आपको, ए मल्टीप्लाइड बाय बी। इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स कैसा करना है आप वीडियो देख लीजिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। फिर ये करेंगे, फिर इसका, इस ए बी का हम लोग क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट। और ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल रहेगी। ये स्टेटमेंट बताता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ टू स्क्वायर मैट्रिसेस A and B of order n are such that A is equal to K into B, then determinant A is equal to K raised to n into determinant B। क्या बता रहा है यहाँ पे? मैट्रिक्स B है, मैट्रिक्स A है। मैट्रिक्स A में से कुछ एलिमेंट कॉमन निकल सकता है। आपको पता है, एक एलिमेंट K कोई भी कॉमन निकालो, तो यहाँ पे क्या है? 2 एलिमेंट कॉमन निकल रहा है, तो 4 निकल रहा है, 4 कॉमन निकल रहा है। तो क्या आएगा मैट्रिक्स? ये। तो ए मैट्रिक्स क्या हो गया? ए इज इक्वल टू 4 इंटू बी, 4 इंटू बी, तो के इंटू बी। तो उसके बाद डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट निकालना है। ए का डिटरमिनेंट क्या हो गया? -240। बी का डिटरमिनेंट क्या हो गया? -15। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 16 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ बी, विच इज इक्वल टू 4 raised to 2 into b, where k is equal to 4, n is equal to 2. ये k raised to n into b, determinant of b. ये second property. Third property, the values of determinant remains unchanged if its rows and column are interchanged. तो क्या है? कंसीडर एक डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू आप सॉल्व करो, ये आ जाएगी। कैसे सॉल्व करना है आप देख लो, मैंने वीडियो एक बना रखा है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, आप उससे देख लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और उसका जो दूसरा एलिमेंट है क्या है? रोज और कॉलम इंटरचेंज करेंगे। तो ये जो कॉलम है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। तो 5 0, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे। इसके महीने का कहने का मतलब है ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये ट्रांसपोज, तो उसकी भी वैल्यू 4 आएगी। तो मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। मतलब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वली होता है। उसके बाद इफ एनी 2 rows और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस।
अगर देखो ये डिटर्मिनेंट है, निकाल दिया। फिर R1 विथ R3, R1 को हमने R3 कर दिया, R3 को R1 कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। देन वैल्यू क्या आ गई -42, ये आप सॉल्व कर लीजिए। -42 माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, करेक्ट। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ टू रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। देखो टू रोज, ये रो आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। फटक से लिख दो 0 वैल्यू। अगर आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए बोला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में करेंगे और उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज में से। दो रो या दो कॉलम, यहाँ पे R2 एंड R3 इक्वल है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, डिटरमिनेंट। देन 6, इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज or columns of determinant are in the same ratio then the determinant value is 0। तो सेम रेशियो में अगर है कोई 3 4 6 11 2 22 2 1 4, तो यहां पे देखो कोई कॉलम का 2 से, ये देखो 3 11 2, ये क्या हो गया C1 डिवाइड बाय C2, C1 डिवाइड बाय C2 1/2, या आप ये ले लो C3 C1 डिवाइडेड बाय C3, C1 डिवाइडेड बाय C3, -3 डिवाइडेड बाय -6 1/2, 11 डिवाइडेड बाय 22 1/2, 2 डिवाइडेड बाय 4 1/2, करेक्ट। तो इसका वैल्यू 0 है। उसके बाद इफ ऑल द एलिमेंट्स इन एनी वन रो of the determinant are 0 then the determinant value is 0। कोई भी एक रो अगर सारे एलिमेंट 0 है या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है तो वो, ये देखो ये रो 0 है तो इसको वैल्यू 0, कॉलम 0 है तो इसकी वैल्यू 0। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। अभी यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट है a plus 2x x, b plus 2y y, c plus 2z z। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग a b c x y z प्लस a b c 2x 2y 2z x y z, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू जी, ठीक है। Then if each element of row or column of determinant is multiplied by non-zero constant k, then determinant value gets multiplied by k। यहाँ पे क्या है सारे एलिमेंट, अभी इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है निकालो 38। इफ वे मल्टीप्लाइड R1 by 2, R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 5 2 10 -4 -6, इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया 76 इज इक्वल टू 2 इंटू डिटरमिनेंट a। मतलब डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का जो है 38 है, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिया R1 पे और यहाँ पे निकाल दिया वैल्यू, तो क्या आएगा 2 टाइम्स डिटरमिनेंट, ये बता रहे 2 से मल्टीप्लाई किया रो को इसलिए 2 आ गया, बराबर है। उसके बाद इफ रो or column is added to equimultiples of corresponding element of another row then the value of determinant remains the same। अभी देखो 2 7 1 1 1 1 10 8 1, ये डिटरमिनेंट है, सॉल्व कर दिया। देन अप्लाइंग R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2 R1, हमने रो ऑपरेशन कर दिया, क्या R1 को चेंज किया R1 प्लस 2 R1, R1 2 प्लस 2 R1 2 R2 2 R2 2 plus 2 4 7 plus 2 into 1 9 1 plus 2 into 1 3, और बाकी के रो सेम है तो ये क्या हो गया डिटरमिनेंट सेम आ गया। और कॉलम के बारे में चेंज किया तो भी वैल्यू सेम आएगी।
देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आगे के जो कंसेप्ट बचे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, 3 मेथड है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के। पहले तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रो कॉलम इक्वी मल्टीपल, ये प्रॉपर्टीज यूज करके, ये प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी यूज करके इनवर्स निकालेंगे। दूसरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मेथड, तीसरा क्रैमर्स रूल, और चौथा रो रिडक्शन मेथड। और उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट एंड लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल फॉर 2 वेरिएबल्स, ये देखेंगे। इसमें एक कंडीशन है हॉकिंस सिमोन कंडीशन, ये हम लोग देखेंगे क्या है, कैसे अप्लाई होती है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम रहेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग देखेंगे, और उसके प्रॉपर्टी। तो इतना हम लोग इनवर्स का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Thank you for watching the video. If you like it, please do share it and subscribe channel for more such fruitful videos. Thank you.